यूपी बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का जो पर्यावरण विषय का जो पेपर है, इन्वायरमेंट का पेपर जो होगा, प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बता रहा हूं जो कि 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सभी विषय का पेपर बता दूंगा, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मेरे द्वारा आपको वो प्रश्न परीक्षा से पहले बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न पत्र को देखें और इन सभी प्रश्नों को याद करें। महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं कि ये जो पेपर है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा पेपर जारी किए जाएंगे। वहीं प्यारे विद्यार्थियों, 60 नंबर के आपके पेपर होंगे। ध्यान रखना है कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे का आप सभी बच्चों को यहाँ पर समय दिया जाएगा और आप सभी को अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है। देखिएगा, पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको देखने को मिल जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए और छाप लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को। पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा, चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। जो चने होते हैं उन्हें अंकुरित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन दिए जाएंगे, कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना चाहिए, या फिर भिगोकर गीलो कपड़े में लपेट कर, गीले जो कपड़े होते हैं उनमें लपेट कर रखना चाहिए, धोकर धूप में रख देना चाहिए, या फिर उबाल कर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, चनों को अगर हमें अंकुरित करना है तो उन्हें भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर हमें रख देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, कपड़े जो चने हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूं कि पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। 100% वो प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए बता दूंगा जो कि परीक्षा में आ रहे हैं। दूसरा देखिएगा, प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिला, पर्याप्त हवा नहीं मिली, पर्याप्त धूप नहीं मिली, या फिर पर्याप्त हवा, पर्याप्त पानी एवं धूप नहीं मिली। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिया का जो पौधा था वो क्यों मुरझा गया था, वो मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को ना तो पर्याप्त हवा मिल पाई, ना पर्याप्त धूप मिल पाई, और ना ही उसे पर्याप्त पानी मिल पाया। इस कारण से प्रिया का पौधा मुरझा गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से शिकारी पौधा कौन सा, यानी कि जो शिकारी पौधा होता है कौन सा होगा। कैक्टस, एलोवेरा, निफेंथिस, या फिर लीची। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, शिकारी जो पौधा होता है वो कौन सा होता है, निफेंथिस। निफेंथिस जो होता है वो एक शिकारी पौधा होता है। तो यहाँ पर आपको निफेंथिस करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है सभी बच्चों को, और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है, क्योंकि मेरे द्वारा वो प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगे। अल बिरूनी किस देश से आए थे, यानी कि जो अल बिरूनी था वो किस देश से आया था। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर आपको उज्बेकिस्तान बताना है। जो अल बिरूनी था वो उज्बेकिस्तान से आया था। तो यहाँ पर आपको उज्बेकिस्तान करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, यानी कि एक आरती नाम की लड़की है, जब उसका खून जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। तो निम्न में से कौन सी बीमारी उससे हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एनीमिया नामक बीमारी हुई। कौन सी बीमारी हुई उसे, एनीमिया नामक बीमारी हुई। तो यहाँ पर आपको एनीमिया करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों वाली पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है, कौन देता है। तो ग्लूकोज जो होता है, कौन देता है, ग्लूकोज जो होता है शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। तो ग्लूकोज पहले में लिखना है। ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है तो बढ़ता ट्रैफिक। तो दूसरे का आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या लिखना है, बढ़ता ट्रैफिक जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण का एक कारण होता है। तो बढ़ता ट्रैफिक लिख कर आना है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। मैंने अभी बताया था कि रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो एनीमिया नामक बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया। मलेरिया की पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है। तो मलेरिया की पहचान के लिए किसका परीक्षण किया जाता है,
तो रक्त का परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको रक्त करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आपकी परीक्षा के लिए ही मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इसलिए रट लीजिए, छाप लीजिए। अगला देखिएगा, बर्फ वाले पहाड़ों पर सहारे के लिए का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो कैंपोना का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखना है कैंपोना। कैंपोना हमारा करेक्ट उत्तर होगा। कैंपोना करेक्ट करके आना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 10 नंबर के प्रश्न मैं बता चुका हूं जो कि परीक्षा के लिए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं, इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को याद करके जाइएगा सभी विद्यार्थी। ठीक है, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।